एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो जितनी मेहनत करता था उतना ही गरीब था, क्योंकि उसे उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। कभी फसल बाढ़ में बह जाती थी, तो कभी फसल खराब हो जाती थी, तो कभी फसल का सही दाम ही नहीं मिलता था। गोपी किसी भी तरह अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी खेत के बगल से बहने वाली नदी में उसे एक टोकरी बहती हुई दिखाई दी। ओह, मैं तो थक गई हूँ खेत में काम करते करते। मुझसे अब और नहीं होगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी की। ऐसा ना बोलो भाग्यवान। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम देखना, एक दिन गांव के अमीर लोगों की तरह हम भी बहुत धनवान होंगे। यही बोलकर तो तुमने मुझसे शादी की थी। शादी को 3 साल हो गए। मेरे नसीब में धन आया और ना ही तो आराम। सुबह काम, दोपहर को काम और शाम को भी काम। वो देखो भाग्यवान, नदी में एक टोकरी बहकर आ रही है। लगता है उसमें कुछ है। इसमें तो छोटा सा बच्चा है, ना जाने कहां से बहकर आया है। अरे हाँ, ये तो बड़ा ही प्यारा है। कोई राजकुमार लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम इसका क्या करें? वही करेंगे जो करना चाहिए। हम इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। ये बड़ा होकर काम में हमारी मदद करेगा। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम रवि रखा। महाराज, आपके कहे अनुसार इस वर्ष भी पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया है कि जो भी कोई राजकुमार को ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। आज ही के दिन हमारा बच्चा हमसे बिछड़ गया था। न जाने वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। आज से पूरे 15 वर्ष हो गए उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो हमें नहीं मिला। मेरी ही गलती की वजह से हमारा बेटा बिछड़ गया। अगर उस दिन मैं उसे नदी के किनारे ना ले गई होती, तो वो आज भी हमारे साथ होता। तुम चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक एक करके 15 साल बीत गए। इस दौरान उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का, एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने प्रकाश रखा और लड़की का नाम रानू। बच्चों, खाना बन गया है, आकर खा लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे तू कहाँ चल दिया? अभी कितना काम बाकी है। पहले काम पूरा कर, फिर खाने को मिलेगा। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। दिन भर खाता रहता है। तेरा पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। जल्दी से लकड़ी काट ले, खेत में भी चलना है, बहुत काम बाकी है। बिना कुछ बोले रवि गोपी के साथ चला जाता है। अगर इस बार कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो इस बार की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। पिताजी, अब घर चलें? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तू यहीं रुक और मवेशियों से फसल की रखवाली कर। मैं घर जाता हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। गोपी और सावित्री रवि के साथ सौतेला व्यवहार करते थे। वो दोनों उससे पूरा दिन काम करवाते थे और उसे पेट भरकर खाना भी नहीं देते थे। लेकिन बहुत ही जल्दी सब कुछ बदल गया। बहुत देर हो गई, लेकिन पिताजी अभी तक खाना लेकर नहीं आए। महाराज, बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक राजकुमार की कोई खबर नहीं आई।
लगता है इस वर्ष भी हमारा बेटा नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हमारा बेटा हमारे पास होगा। तुझे पता है हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा आज से 15 साल पहले खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। हाँ, मैंने भी सुना है कि 15 साल पहले राजा का बेटा नदी में बह गया था, जिसे वो ढूंढ रहा है, और जो भी उसके बारे में बताएगा राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। कहीं ये लोग रवि के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही जल्द माला माल होने वाला हूँ। माँ, मुझे भी एक सेब दे दो ना। ये सब तेरे लिए नहीं है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चुप करो, मैं अपने बेटे को सेब दे रहा हूँ। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जल्दी से मेरे बेटे के लिए एक प्लेट में मिठाई रख कर लाओ। न जाने इन्हें आज क्या हो गया है, लगता है पगला गए हैं। अरे भाग्यवान, मैं पगलाया नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। जो खबर मैं अभी अभी सुनकर आया हूँ, अगर वो तुम सुन लोगी तो तुम खुशी से नाचने लगोगी। ऐसा क्या सुन लिया आपने? फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। ये रवि हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। अब से तुम इसका ख्याल रखना, अपने बच्चे से ज्यादा रखना, तभी राजा हमें इनाम देगा, नहीं तो। तुम चिंता ना करो जी, मैं रवि को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार दूंगी। रवि बेटा, ले मिठाई खा ले, तेरे पापा लाए हैं खास तेरे लिए। अरे ये क्या रवि बेटा, तू ये काम क्यों कर रहा है? चल मेरे साथ, मैंने तेरा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये है ना, ये करेगा। दिन भर खेलता रहता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं। सुन, जल्दी से सारी लकड़ियां काट के रखना, मैं अभी आती हूँ। रानू, तू भी अपने भैया की मदद करना। ना जाने माँ को आज क्या हो गया है, हम दोनों को पहली बार काम करने के लिए बोल रही है और रवि भैया से प्यार से बातें कर रही है। हाँ रानू, तू बिल्कुल सही कह रही है। रवि बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये मुझे दे और तू घर जाकर आराम कर, तू थक गया होगा। लेकिन पिताजी, अभी काम पूरा नहीं हुआ। बाकी काम मैं कर लूंगा, तू घर जा। गोपी बेटा, तू यहाँ मत सो, अब से तू हमारे साथ अंदर सोएगा। ना जाने माँ और पिताजी को क्या हो गया है, आज से पहले तो उन्होंने मुझसे इतने प्यार से कभी बात नहीं की। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। महाराज, ये मुझे आज से 15 साल पहले नदी में एक टोकरी में बहता हुआ मिला था। मैंने इसे बचाया और तब से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि 15 साल पहले आपका पुत्र भी नदी में बह गया था, तो मैं समझ गया कि ये आपका ही बेटा है। इसीलिए मैं इसे लेकर आपके पास चला आया। नहीं महाराज, इनाम के लालच में ये झूठ बोल रहा है। आपका असली बेटा वो नहीं, ये है। मैंने 15 साल पहले इसे नदी में डूबने से बचाया था। नहीं महाराज, आप इसकी बातों पर भरोसा मत करिए। तुम दोनों चुप हो जाओ। कौन सही है और कौन गलत, उसका पता मैं अभी लगाता हूँ। सैनिकों, इन चारों को बंदी बना लो और झूठ बोलने के इल्जाम में कैद खाने में बंद कर दो। महाराज, आपने कैसे पहचाना कि वो दोनों ही झूठ बोल रहे हैं? हमारे बेटे और इस राज्य के राजकुमार के दाहिने हाथ में
पैदाइशी काला निशान था। उन दोनों लड़कों के हाथ में वो निशान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनाम के लालच में वो दोनों आदमी ही झूठ बोल रहे थे। महाराज की जय हो, आपकी नजर से सच नहीं छुप सकता। ये दोनों भी झूठे निकले। लगता है इस जन्म में मैं अपने बेटे का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। गोपी को इस बात का पता चल चुका था कि राजा के पास बहुत से लोग नकली राजकुमार लेकर जा रहे हैं और राजा उनके झूठ को पहचान कर उन्हें कैद खाने में डाल देता है। लगता है हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी और हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? राजा के पास बहुत सारे लोग नकली राजकुमार लेकर जा चुके हैं और राजा उन्हें झट से पहचान लेता है और उन्हें कैद खाने में बंद कर देता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? रवि तो उनका ही बेटा है। वो तो हमें सच में नदी में बहता हुआ मिला था। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं राजा उसे ना पहचान पाया तो फिर वही करेगा जो सबके साथ किया है, जिसके बाद इनाम तो नहीं मिलेगा, उल्टा सजा भुगतनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर हम रवि को राजा को सौंप देंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? मेरे पास एक तरीका है जिससे रवि भी हमारे पास रहेगा, राजा को उनका राजकुमार भी मिल जाएगा और हमें इनाम भी मिलेगा। वो कौन सा तरीका है? जल्दी से बताओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। तब तो फिर आज ही राजा के पास चलते हैं और इनाम लेकर आते हैं। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरे जीवन में बेटे का सुख लिखा ही नहीं है। महारानी, आप इतनी जल्दी निराश ना हो। मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं हमारे बेटे और इस राज्य के राजकुमार को जरूर ढूंढ लूंगा, फिर चाहे मुझे इस धरती के कोने कोने में ही क्यों ना भटकना पड़े। राजकुमार को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि वो खुद आपके पास आ गए हैं। मुझे लगता है तुम भी इनाम के लालच में यहाँ आए हो। तुमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ नकली राजकुमार लेकर आ चुके हैं। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दे दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। महारानी जी, मैं और मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम जिसे साथ लाए हैं वो ही आपका बेटा है और इस राज्य का राजकुमार है, जो हमें नदी में बहती हुई टोकरी में मिला था, जिसका सबूत भी हमारे पास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, आज से 15 साल पहले ये हमें इसी कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। अरे, ये तो वही लाल कपड़ा है जिसमें मैंने राजकुमार को लपेटा था। इसका मतलब आप दोनों ने हमारे बच्चे की जान बचाई और उसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया। मंत्री जी, खोया हुआ राजकुमार मिलने की खुशी में राज्य में उत्सव की तैयारी करो और इस किसान और उसकी पत्नी को ढेर सारे हीरे जवाहरात और रत्न देकर यहाँ से विदा करो। देखा मेरी तरकीब? हम दोनों राजा की सजा से भी बच गए और हमें इनाम भी मिल गया और रवि भी हमारे पास है और हमारा बेटा राजा महाराजाओं की जिंदगी जिएगा। अब तुम देखना जी, कुछ दिनों बाद हम भी राजमहल में राज करेंगे। राज। हाँ भाग्यवान, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, ये तो राजकुमार नहीं है। उस किसान ने मुझे बेवकूफ बनाया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन महाराज, मुझे अपने बेटे से बहुत सारी बातें करनी है। जो भी बात करना है वो कल कर लेना, अभी उसे आराम करने दो। महाराज, आप चिंतित दिख रहे हैं। क्या आप राजकुमार के मिलने से खुश नहीं हैं? महारानी, वो हमारा बेटा नहीं है। उस किसान ने हमें बेवकूफ बनाया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महारानी, हमारे बेटे के हाथ में काला निशान था, लेकिन वो किसान जिसे हमारा बेटा और राजकुमार बताकर हमें सौंप गया है, उसके हाथ में काला निशान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? ये लड़का राजकुमार नहीं है, तो फिर किसान की पत्नी के पास वो लाल कपड़ा कहाँ से आया, जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से राजकुमार को लपेटा था? ये बात तो वही किसान हमें बता सकता है।
महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाता। अरे ये क्या, इस लड़के का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कहीं ये कौन है? महाराज, ये हमारा बड़ा बेटा रवि है। मुझे लगता है ये किसान एक बार फिर मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। उसके लिए इस किसान को अपने झांसे में लेना पड़ेगा। अगर लोगों को ये पता चला कि एक किसान ने मुझे बेवकूफ बनाया है तो लोग हंसेंगे मुझ पर और उनका विश्वास भी टूट जाएगा। राजा जब किसान के पास आया था तब वो बहुत गुस्से में था और उसे सजा देना चाहता था, लेकिन रवि को देखकर सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी बात बदल दी। उस दिन मैं आपको उचित इनाम और सम्मान नहीं दे पाया था, इसीलिए मैं खुद आपको लेने आया हूँ ताकि राजकुमार की जान बचाने के लिए आपका और आपकी पत्नी का राजकीय सम्मान करके उचित इनाम दिया जा सके। आप सभी मेरे साथ राजमहल चलिए। अरे वाह, और धन मिलेगा। महाराज, जल्दी से हमें हमारा इनाम दे दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सके। इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने जो किया है उसका उचित इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ। कैसा सच महाराज? मेरा असली बेटा और राजकुमार कौन है? ये है महाराज। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है। सच सच बताओ, असली राजकुमार कौन है? नहीं तो मैं तुम्हें भूखे शेरों से भरे पिंजरे में डलवा दूंगा। वो तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच सच कह रहा हूँ, रवि ही राजकुमार है। इनाम के लालच में आकर मैंने और मेरी पत्नी ने आपसे झूठ बोला था। महाराज तो मजाक कर रहे हैं। महल में शेर तो है ही नहीं, लेकिन तुमने लालच में आकर जो झूठ बोला उसकी सजा तो मिलेगी। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी जी। हम दोनों लालच में आ गए थे, इसीलिए हमने अपने बेटे को राजकुमार बताकर आपको सौंप दिया था। तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए मैं और महाराज तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। लेकिन तुम दोनों ने इस राज्य के राजकुमार की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी सजा माफ करती हूँ। अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। हमारा बेटा 15 सालों तक एक किसान के पास रहा और अब उसका राज्य अभिषेक हो रहा है। जी हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि एक किसान हुआ राजकुमार। उस किसान और उसकी पत्नी ने इनाम के लालच में राजा को बेवकूफ बना दिया था, लेकिन राजा ने समझदारी और सूझबूझ से सच का पता लगा लिया। तो इस तरह राजा को उसका खोया हुआ बेटा मिला और एक किसान राजकुमार हुआ।